हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं आपको यहाँ पे 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो आपका एग्जाम इससे बाहर से नहीं जाएगा। और ये भी नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे 100-150 क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ कि आप 100-150 क्वेश्चंस याद करें। मैं आपको यहाँ पे सिलेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा पर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपको 15 to 16 क्वेश्चंस बताऊंगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं बताऊंगा। और ये वही सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा किसको कितना याद करना है। ये नहीं कि आपने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया फिर आप उसको याद कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं सारे क्वेश्चंस आपको लॉन्ग में याद करने हैं, कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में याद करना है, इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। आज के इस सीरीज में मैं आपको बताऊँगा सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आपका 6 से 7 मिनट का वीडियो होगा ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझ जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पे आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा याद करना है और साथ में आपको इसका एग्जाम्पल भी याद करना पड़ेगा। कई सारे बच्चे डिफिनेशन याद कर लेते हैं और एग्जाम्पल याद करना, उदाहरण याद करना भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी याद करना है। एग्जाम्पल में वही केमिकल रिएक्शन जो कि उदाहरण में आपको दी गई होगी, और साथ ही ये कितने प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कितने प्रकार की होती हैं, इट मीन्स ये है, इसका मतलब ये है कि आपको इसके प्रकार की भी परिभाषा याद करनी है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है तो आपका 4 या 7 मार्क्स से कम का नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन को पूरा याद करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और कितने प्रकार की होती है इसको भी डिटेल में याद करेंगे। उसके बाद क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। इसमें आपको सिंपली ऊष्माक्षेपी की परिभाषा याद करनी है और ऊष्माशोषी की परिभाषा याद करनी है अभिक्रिया की, और दोनों का एक एक उदाहरण मिनिमम आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संक्षारण और विकृत गंधिता की परिभाषा लिखिए। अब देखिए, संक्षारण और विकृत गंधिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो संक्षारण में आपको संक्षारण की पहले परिभाषा याद करनी है। ध्यान रखिएगा क्या याद करना है, परिभाषा याद करना है। और विकृत गंधिता की भी आपको परिभाषा याद करनी है, लेकिन उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के उदाहरण भी याद करिएगा, कम से कम एक एक या दो दो उदाहरण। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 2 उदाहरण याद करें जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिले पेपर में। अगले की बात करें, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अम्ल, क्षार और लवण, यहाँ पे अम्ल टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आधा माह बनेगा। अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित। अब देखिए, अम्ल में जो आपको परिभाषा याद करनी है वो आपको सबसे पहले तो ये जो प्रॉपर्टीज आप बताते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं और H+ आयन देते हैं, ये सब तो याद ही करना है। साथ में आपने जो आर्हीनियस की परिभाषा आपकी बुक में या क्वेश्चन बैंक में दी गई है, आर्हीनियस के अनुसार उसमें आपको अम्ल और क्षार दोनों की परिभाषा याद करनी है। अम्ल की भी परिभाषा आर्हीनियस के अनुसार याद करनी है और क्षार की भी परिभाषा आर्हीनियस के अनुसार याद करनी है। तो इसमें आपको अम्ल की परिभाषा याद करनी है आर्हीनियस के अनुसार, और साथ में क्षार की परिभाषा भी आर्हीनियस के अनुसार याद करना है। मिनिमम 2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, और साथ में लवण की परिभाषा याद करनी है। इसमें भी कम से कम आपको 2 एग्जाम्पल्स याद करने हैं जो एग्जाम में लिखना कंपलसरी है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, विरंजक चूड़। अब देखिए, विरंजक चूड़ बहुत लंबा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको क्या क्या चीजों को याद करना है और किन चीजों को अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। आपको इसमें विरंजक चूड़ बनाने की विधि विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो केमिकल मेथड है, किस तरीके से विरंजक चूड़ बनाया जाता है वो आपको याद करना है। उसके गुण याद करने हैं। गुण में देखिए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों आते हैं। तो 2 कम से कम भौतिक गुण याद करिएगा और 2 से 3 आप रासायनिक गुण याद करिएगा, और साथ में उसके उपयोग। अब देखिए, उपयोग बुक्स में बहुत सारे दिए जाते हैं, तो कम से कम आप 3 उपयोग इसके याद करेंगे। मिनिमम कितने उपयोग याद करेंगे, 3 उपयोग आप इसके एग्जाम में याद करके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर 2 उपयोग पूछे जाते हैं, लेकिन मैं 3 आपको इसलिए सजेस्ट करूंगा कि अगर मान लीजिए वहाँ पे उन्होंने 2 से ज़्यादा पूछ लिए तो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद अगली बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा धावन सोडा
अब इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद करना है, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये आपको नहीं याद करना है। आपको क्या याद करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और धावन सोडा दोनों के आपको दो दो उपयोग याद करने हैं। कितने उपयोग याद करने हैं, दो दो उपयोग याद करके जाना है आपको एग्जाम में दोनों का, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो और चाहे धावन सोडा। उसके बाद बात करें तो पीएच की परिभाषा, जो पीएच स्केल है आपका, उसकी परिभाषा आपको याद करके जानी है और पीएच स्केल का डायग्राम भी बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और साथ में आपको पीएच पैमाने का वर्ण करना, यानी जो पीएच पैमाना हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से काम आता है वो सारी चीज़ें भी आपको लिखनी पड़ेंगी। अगर इसमें से किसी के आंसर्स से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आंसर्स के साथ भी वीडियो बना दूंगा। तो पीएच पैमाने की परिभाषा याद रखिएगा और पीएच की परिभाषा भी आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अयस्क और खनिज की परिभाषा लिखिए। आपको क्या करना है, अयस्क और खनिज की परिभाषा याद करनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें आपको दोनों में डिफरेंस याद करके जाना है, दोनों में अंतर याद करके जाना है, दोनों की परिभाषा और दोनों में अंतर। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है आपका। निस्तापन तथा वर्जन में अंतर, उदाहरण सहित समझाइए। आपको निस्तापन और वर्जन, जो एस के निष्कर्षण में जो प्रोसेस होते हैं वही दोनों हैं, एक है आपका निस्तापन और एक है वर्जन। इनको आपको उदाहरण के साथ याद करना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब आप डिफिनेशन पढ़ेंगे तो बस डिफिनेशन में इतना सा डिफरेंस आता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराया जाता है और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कराया जाता है। तो इसमें कई बार डिफिनेशन पूछी गई, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है, तो इसमें आप एग्जाम्पल याद रखिएगा जो भी आपके एलिमेंट हैं, और साथ ही साथ ये सीरीज अगर आपसे हो सके तो उस सीरीज को भी याद कर लीजिएगा। मिश्र, उसके बाद मिश्र धातु की परिभाषा आपको याद करनी है, मिश्र धातु की परिभाषा और साथ ही साथ मिश्र धातु के दो उपयोग भी आपको याद करने हैं, उदाहरण भी इसमें याद करना कंपलसरी है। फिर क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी तथा इसके दो गुण लिखिए। सजातीय श्रेणी की परिभाषा और जो इसके सदस्य होते हैं जिन्हें हम लोग सजातगण कहते हैं, उनके आपको दो गुण याद करने हैं, ठीक है। अगला है मिसेल से आप क्या समझते हैं। मिसेल के बारे में आपको थोड़ा लॉन्ग में याद करना पड़ेगा। मान लीजिए 8 से 10 लाइन जो आपके बुक में दी गई है, इसको अच्छे से याद करिएगा। 8 से 10 लाइन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका साबुनीकरण, ये हर बार आता है, लगभग हर बार आप क्वेश्चन बैंक वगैरह में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, हर बार पूछा जाता है साबुनीकरण क्या है। तो इसमें आपको साबुन, सबसे पहले साबुन का क्या होता है इसकी परिभाषा याद करिएगा, उसी के निर्माण के प्रोसेस को साबुनीकरण कहते हैं। अब आप निर्माण का प्रोसेस याद करेंगे, कैसे ये बनाया जाता है, और इसकी जो रिएक्शन है वो याद करेंगे, इसकी रिएक्शन है वो भी आप साथ में याद करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है किण्वन द्वारा मेथनॉल निर्माण पर टिप्पणी लिखिए। यानी जो किण्वन द्वारा मेथनॉल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, तो एथिल अल्कोहल का जो निर्माण होता है तो उसका किण्वन प्रोसेस, दो प्रोसेस है आपके में, तो आपको कौन सा याद रखना है, किण्वन प्रोसेस के द्वारा कैसे होता है उसके बारे में अच्छे से याद करिएगा। और यहाँ पे मेथनॉल के दो उपयोग भी याद कर लीजिएगा, मेथनॉल के दो उपयोग भी आप याद कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और उसका उदाहरण, ये आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। इसी के सिमिलर नाम से आपको क्वेश्चन चैप्टर 1 में भी मिलेगा, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। तो कई बार एग्जाम्पल का नाम देके पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसे दिया गया है कि जो मेथेन गैस होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करती है, तो उस वाले प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आपको याद कर लेना है अच्छे से। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने बहुत क्वेश्चंस नहीं बताए हैं, सिर्फ आपको 16 क्वेश्चंस बताए हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर पेपर में आपका मान लीजिए 100% में से 90% क्वेश्चंस होंगे वो यहीं से आने वाले हैं। अगर आपको इनके आंसर चाहिए या अगले जो मैं वीडियो फिजिक्स एंड फिजिक्स का जो अपलोड करूंगा और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट कोर्सेज अपलोड करूंगा वो आपको चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।